अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं फेक बॉडी सूट के बारे में जो कि हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक इस्तेमाल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आजकल कोई भी एक्टर अपनी बॉडी पर इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करता क्योंकि अब ऐसे बॉडी सूट बनाए जाते हैं जिन्हें पहनने के बाद कोई भी ये नहीं बता सकता कि ये नकली है या फिर असली। तो आज हम इन्हीं फेक बॉडी सूट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं कि ये किस तरह बनाए जाते हैं। तो इसीलिए हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि कोई भी चीज मिस ना हो सके। और मजीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हॉलीवुड एक्टर्स की लुक को बदलने के लिए कई नए तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। मेकअप और प्रोस्थेटिक के तरीके से एक्टर्स को एक अलग ही लुक दी जाती है। इन सभी तरीकों में हॉलीवुड महारत हासिल कर चुका है। लेकिन जब बात एक्टर्स के बॉडी टाइप को बदलने की आती है तो ये सब कुछ मेकअप से नहीं किया जा सकता। मतलब अगर हम बॉलीवुड का ही एग्जांपल ले लें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मेकअप करके सलमान खान तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन हॉलीवुड के पास इसका भी सोल्यूशन मौजूद है। इन्होंने एक्टर्स के लिए एक ऐसा बॉडी सूट बनाने की टेक्निक इजाद की है जो कि बगैर वीएफएक्स के बिल्कुल असली लगती है। लेकिन इंडियन बॉलीवुड मूवी में इनका इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता। ज्यादातर बॉलीवुड मूवी के एक्शन सीन्स में वीएफएक्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जैसे आपने सुशांत सिंह राजपूत की मूवी MS धोनी तो जरूर देखी होगी। इस मूवी में आपने कुछ सीन्स ऐसे देखे होंगे जिसमें रियल मैच की वीडियोस को दिखाया गया है, जिसमें MS धोनी के मुंह की जगह सुशांत सिंह राजपूत के फेस को लगाया गया है। बहुत से लोगों को ये देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत भी इस मैच में खेल रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब VFX का कमाल है। VFX की मदद से इसे एडिट किया गया था और असली मैच की फुटेज भी इसी में ऐड की गई थी और इसमें MS धोनी के फेस की जगह सुशांत सिंह राजपूत के फेस को ऐड कर दिया गया था। मूवी के एक सीन में सुशांत सिंह राजपूत को काफी पतला और कम उम्र दिखाया गया है। ये सब कुछ VFX की मदद से किया गया था। तो दोस्तों यहाँ तक तो आप VFX के कमाल को अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन हॉलीवुड VFX से एक लेवल ऊपर जा चुका है। हॉलीवुड ने अपनी मूवीज को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए यहाँ कई तरह के बॉडी सूट्स का इस्तेमाल किया है, जिसकी मदद से ये किसी भी पतले आदमी को एक हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर्स बना देते हैं और ये बॉडी सूट्स देखने में एकदम रियल दिखाई देते हैं। इस बॉडी सूट को बनाने के लिए सबसे पहले एक्टर को एक जगह पर खड़ा किया जाता है और इसके जिस्म पर ग्रीन सिलिकॉन रबड़ की एक लेयर चढ़ाई जाती है। ग्रीन सिलिकॉन रबड़ के ऊपर से ब्लू सिलिकॉन रबड़ की एक लेयर चढ़ाई जाती है और फिर इस पर प्लास्टिक की तरह एक टेम्परेरी शीट को चिपका दिया जाता है। इससे एक्टर की बॉडी पर एक मोल्ड बन जाता है जिस पर इसकी नकली बॉडी आगे बनाई जाती है। ग्रीन सिलिकॉन रबड़ एक्टर की बॉडी से आसानी से चिपक जाता है, जबकि ब्लू सिलिकॉन रबड़ की बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि ग्रीन सिलिकॉन रबड़ के ऊपर प्लास्टिक शीट को निकालना आसान नहीं होता। यही वजह है कि यहाँ सबसे पहले ग्रीन सिलिकॉन को रबड़ पर लगाया जाता है। अब हम जब एक्टर की बॉडी को मोल्ड बना चुके हैं तो आर्टिस्ट की टीम इस पर कुछ ऐसा काम करती है जैसे कि एक मूर्ति को बनाने के लिए किया जाता है। इस मोल्ड पर प्लेट से बॉडी पर मसल्स को बना दिया जाता है और फिर इन्हें बारीकी से तराशा जाता है। यहाँ हर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर कहीं भी थोड़ा सा भी अजीब लगता है तो लोग इसे पकड़ ही लेते हैं और फिर एक्टर्स और मूवीज बनाने वालों की बहुत बेइज्जती होती है। जब इसके ऊपर नसों को बनाया जाता है तो भी आर्टिस्ट को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं वो ज्यादा ही ओवर ना लगे, क्योंकि हो सकता है कि पेंट करने के बाद वो साफ साफ नकली लगने लगे और पूरी मेहनत बेकार हो जाए। बॉडी पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद इस पर थिक सिलिकॉन की एक लेयर चढ़ा दी जाती है जिससे ये मॉडल मजबूत हो जाता है और इसके टूटने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। इसके बाद इसे लाइफ कास्ट मोल्ड और फार्म लेटेक्स से मिलाया जाता है और फिर इसके ऊपर इंसान के स्किन जैसे कलर की एक लेयर चढ़ा दी जाती है। हालांकि यहाँ पर निशानी ये होती है कि हर इंसान का स्किन कलर एक जैसा नहीं होता और अगर बॉडी सूट का कलर एक्टर के चेहरे से मैच नहीं होता तो चाहे आप कितना भी असली दिखने वाला बॉडी सूट क्यों ना बना लो, वो नकली ही दिखेगा। इस परेशानी को दूर करने के लिए पेंटिंग आर्टिस्ट एक्टर के स्किन कलर को एनालाइज करते हैं और ठीक वैसा ही कलर बॉडी सूट पर किया जाता है। यहाँ ये भी ध्यान रखा जाता है
कि अलग अलग लाइटिंग के रीजन में इन दोनों कलर्स में कोई फर्क ना दिखे। दोस्तों जब भी आप किसी बॉडी बिल्डर की बॉडी को देखते हो तो वहां आपको अलग किस्म की बॉडी पेंट्स भी दिखने को मिलती हैं। नसों में खून बहने की वजह से कहीं रेड कलर दिखता है, कहीं ग्रीन कलर और कहीं ब्राउन कलर और कहीं पिंक और कहीं ब्लू कलर दिखाई देता है। ये सब आपने एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में भी नोट किया होगा। इन सारी डिटेल्स को बॉडी सूट पर बहुत ही बारीकी से बनाया जाता है। अब जरा एक मोटे इंसान की एक मिसाल ले लें। इसका पेट किसी बॉडी बिल्डर की तरह नहीं होता। जब वो चलता है तो इसका पेट हिलता भी रहता है। इसके अंदर बैट्स के बड़े बैग्स को डाल दिया जाता है जिससे वो थोड़ा भारी हो जाता है और एक्टर के चलने पर वो हिलता रहता है। और दोस्तों इंसान के जिस्म में बाल भी काफी सारे होते हैं और इन बालों में भी हमें काफी वैरायटीज देखने को मिलती हैं। अगर हम मिडिल बॉडी की बात करें तो कहीं पर ये थोड़े लंबे होते हैं और कहीं पर बहुत बारीक होते हैं। कहीं ये बाल बहुत ज्यादा डेंसिटी में होते हैं और कहीं कहीं तो ये बिल्कुल भी नहीं होते। आपको जानकर हैरानगी होगी कि आर्टिस्ट एक एक बाल को हाथ से अलग अलग सिलते हैं जैसे ये 100% असली बनाए गए हों। जब इतना कुछ करने के बाद एक मूवी में एक्टर की बॉडी को किसी बॉडी बिल्डर की तरह दिखाने या इसकी स्किन पर कोई अजीब से कैरेक्टर को दिखाने में कोई परेशानी नहीं होती है और वीएफएक्स की जरूरत भी बहुत कम पड़ती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें छुपाने के लिए वीएफएक्स की जरूरत होती है, जैसे कि बॉडी सूट में लगे चैन को, क्योंकि अब एक्टर इसे पहनने वाला है तो इसमें चैन तो लगानी ही पड़ेगी, लेकिन इसे आर्टिफिशियल तरीके से ढका नहीं जा सकता और फिर यहाँ पर वीएफएक्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ भी हो, जिस तरह ये आर्टिस्ट एक्टर की बॉडी को पूरी तरह से बदल देते हैं और जितनी डिटेल में इंसान की बॉडी को इस सूट पर उतारते हैं वो अमेजिंग है। वैसे दोस्तों आप सब मुझे ये बताओ कि बॉलीवुड में ऐसी टेक्निक्स का यूज होना चाहिए? अगर बॉलीवुड में ऐसे सूट्स को बनाया गया तो आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर लुक में किसी हीरो को देखना चाहेंगे? ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।